नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव के बीच काफी ज्यादा कहासुनी हो रही है। जहां एक तरफ रूस के पूर्व राष्ट्रपति कहते हैं कि कोई भी अल्टीमेटम देने की कोशिश ना करे अमेरिका हमको, अगर कोई भी थ्रेट, अल्टीमेटम या वार्निंग देने की कोशिश करते हो तो तुम अपने आप को यानी कि अमेरिका को युद्ध में धकेल रहे हो। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि अभी आप राष्ट्रपति नहीं हो, आप पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हो, तो अपने आप को राष्ट्रपति समझने की कोशिश मत करो और कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों पर ध्यान दो, यानी कि वॉच योर वर्ड्स। इसी सब कहासुनी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑर्डर दे दिया है कि रशिया के बॉर्डर के पास न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी जाए। यहाँ पर रशिया का जो बॉर्डर है वहां पर अमेरिका के पास जो लगता है वहां पर न्यूक्लियर सबमरीन्स को तैनात कर दिया जाए। न्यूक्लियर सबमरीन्स क्या होती हैं? ये समुद्र के अंदर तैनात की जाती है, ये समुद्र के अंदर चलती हैं, जिससे दुश्मन को इनके बारे में पता नहीं चलता है। हालांकि ये भी ट्रेस कर ली जाती हैं पानी के अंदर जो रडार सिस्टम, समुद्र के अंदर जो रडार सिस्टम्स लगे होते हैं। तो ये न्यूक्लियर सबमरीन्स बताई गई हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन जिसमें यूरेनियम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब जिसमें रखा हो, उन न्यूक्लियर सबमरीन्स को तैनात कर दिया जाए। 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को तैनात करने के लिए कहा गया है। ये हैं रशिया के पूर्व राष्ट्रपति, ये ट्विटर एक्स पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इन्होंने ट्वीट किया कि ट्रम्प्स प्लेइंग द अल्टीमेटम गेम विथ रशिया 50 डेज और 10, ही शुड रिमेंबर 2 थिंग्स। आपको ध्यान होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं 50 दिन तक का इंतजार करता हूं, अगर रशिया सीज फायर कर देता है, ये युद्ध रोक देता है यूक्रेन के साथ, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पर अगर ये युद्ध कंटिन्यू रखता है तो मैं भयंकर सैंक्शंस लगाऊंगा और हमारी जो अमेरिकी सेना है वो भी रशिया को थ्रेट पहुंचा सकती है। इस तरह का अल्टीमेटम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि आजकल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी भड़काऊ बयान देते हैं हर किसी देश को लेकर, चाहे वो भारत हो, चाइना हो, रशिया हो, ईरान हो या फिर और कोई भी देश हो, काफी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अभी तक 200 दिन लगभग होने वाले हैं राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के। अभी तक वो 1000 बार पलट चुके हैं अपने फैसलों को लेकर। वहीं कि हमें 50 डेज या फिर 10 डेज का कोई अल्टीमेटम देने की कोशिश ना करें। डोनाल्ड ट्रंप 2 चीजों का ध्यान रखें। पहला तो ये कि रशिया, इजराइल या फिर ईरान नहीं है जो तुम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे, और दूसरा, ईच न्यू अल्टीमेटम इज अ थ्रेट एंड अ स्टेप टुवर्ड्स वार, नॉट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन बट विथ हिज ओन कंट्री। डायरेक्ट वार अमेरिका के साथ स्टार्ट हो जाएगा अगर हमें किसी भी तरह का अल्टीमेटम या थ्रेट देने की कोशिश करते हो तो। डोंट गो डाउन द स्लीपी जॉय रोड, जो बाइडेन है उनके रास्ते पर ना चलो। ये स्लीपी जॉय रोड, इसका मतलब ये है कि जो बाइडेन के रास्ते पर तुम ना चलो। इसको डिटेल में समझते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा 1 अगस्त को की थी कि रूस के बॉर्डर के पास न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी जाए। साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पनडुब्बियां कहां तैनात करनी है। ट्रंप ने अपने इस कदम के पीछे रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव की भड़काऊ बयानबाजी को जिम्मेदार बताया कि वो मेरे साथ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा फैसला दिया है, ऐसा ऑर्डर दिया है। साथ ही ट्रंप ने मेदवेदेव के परमाणु हमले की धमकी पर कहा कि अमेरिका रूस के परमाणु खतरों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुनिया में सिर्फ रूस और अमेरिका ही ऐसे देश हैं जिनके पास लगभग 5-5.5 हजार, दोनों देशों के पास अलग अलग 5-5.5 हजार न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। मेदवेदेव जो इन्होंने एक्स पर लिखा कि हम इजराइल या ईरान नहीं हैं, कोई अल्टीमेटम देने की कोशिश ना करें, ये युद्ध की धमकी मानी जाएगी। इसके अलावा रूस के पास सोवियत संघ के समय से परमाणु हमले यानी कि डेड हैंड करने की क्षमता है। ये डेड हैंड क्या होता है वो हम आगे जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या कहा। जब रूस परमाणु हमले के बारे में बात कर रहा है तो हमें तैयार रहना होगा और हम किसी भी खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया, जो इनका खुद का पर्सनल है सोशल ट्रुथ, उस पर ये एक्टिव रहते हैं और कहते हैं कि बेस्ड ऑन द हाईली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया दमित्री मेदवेदेव, हु इज नाउ द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द रशियन फेडरेशन। फिलहाल दमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति नहीं है, पर वो
क्या है? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द रशियन फेडरेशन है, डेप्यूटी चेयरमैन है सिक्योरिटी काउंसिल के रशिया के। आई हैव ऑर्डर्ड 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स टू बी पोजिशन्ड इन द अप्रोप्रिएट रीजन्स जस्ट इन केस दीज foolish and inflammatory statements are more than just that. Words are very important and can often lead to unintended consequences. I hope this will not be one of those instances. Thank you for your attention to this matter. इनका कहना है कि मैंने इनकी धमकी को लेकर ये ऑर्डर दिए हैं कि कहीं जो ये जोक मार रहे हैं वो अगर असलियत में रियल लाइफ में अगर उसको करने लग गए तो हम रशिया के जो कदम है उसका रिस्पॉन्स दे सके, इसलिए मैंने ये फैसला दिया है जो ये फुलिश स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। धमकी पर रूसी सांसद बोले हमारे पास काफी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। जब 2 सबमरीन्स तैनात करने का ऑर्डर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने तो रूस के सांसद भी बोले कि हमारे पास भी काफी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। हालांकि अमेरिका से ज्यादा है रशिया के पास। ट्रंप के आदेश रूसी सांसद विक्टर वोडालास्की ने कहा है कि रूस के पास पहले से ही इतनी न्यूक्लियर सबमरीन है कि वे अमेरिका की 2 पनडुब्बियों को संभाल सकते हैं। उन्होंने अपनी सरकारी एजेंसी टास्क जो इनकी सरकारी एजेंसी है उसमें कहा कि दुनिया के महासागरों में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन की संख्या अमेरिका से कहीं ज्यादा है। ट्रंप जिन 2 सबमरीन को भेज रहे हैं वे पहले से ही हमारे निशाने पर हैं, इसलिए रूस को इस पर कोई अलग प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब जरूरत है कि रूस और अमेरिका के बीच कोई ठोस समझौता हो ताकि वर्ल्ड वॉर 3 की बातें बंद हो और दुनिया को शांति मिले। जब तक रशिया और यूक्रेन के बीच शांति नहीं होगी, ये भड़काऊ बयान और वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर अपने कदम बढ़ते ही रहेंगे। इसके बाद ये डेड हैंड जो कि पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अभी भी रशिया इस कैपेबल है कि वो डेड हैंड की क्षमता रखता है, हमारे पास डेड हैंड रखने की अभी तक क्षमता है। तो ये डेड हैंड होता क्या है, ये किस चीज को डिनोट किया गया है? तो सोवियत यूनियन ने 1980 के दशक में एक ऑटोमेटिक परमाणु रिटेलिएशन सिस्टम बनाया था जिसे डेड हैंड कहते हैं। इसे पेरीमीटर सिस्टम भी कहा जाता है। रूस की पूरी लीडरशिप के मारे जाने पर यह सिस्टम अपने आप परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है, यानी कि ये ऑटोमेटिक एक मशीन सिस्टम है। अगर रूस के पूरी लीडरशिप जैसे कि पुतिन या फिर और भी जो कई बड़े लीडर्स हैं, अगर उनको खत्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है किसी देश के द्वारा, यूक्रेन या अमेरिका के द्वारा, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और परमाणु हथियार दागने लग जाएगा। यह सिस्टम अब भी एक्टिव स्टैंड बाय मोड में माना जाता है। मतलब अगर अमेरिका ने रूस पर हमला किया और रूस के नेता मारे गए, फिर भी यह सिस्टम अमेरिका पर हमला कर सकता है, ऐसी चेतावनी दी है रशिया के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने। बात करते हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन्स या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स किस देश के पास सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहला नंबर आता है रशिया का, 5460 लगभग है। अमेरिका के पास 5177, चीन के पास थर्ड नंबर पे 600 और फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ये सिप्री का डाटा है, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट इन सब के बारे में प्रकाशित की थी। इसके अलावा ट्रंप ने मेदवेदेव को असफल पूर्व राष्ट्रपति कहा था। आपको ध्यान होगा कि व्लादिमीर पुतिन से पहले दिमित्री मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो कि 2012 तक थे रूस के राष्ट्रपति। उन्होंने कहा कि मेदवेदेव ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति की रूस को धमकी युद्ध शुरू कर सकती है। यह रूस और यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि अमेरिका के साथ होगा। उन्होंने ट्रंप को स्लीपी जो यानी कि जो बाइडेन की राह न अपनाने की भी सलाह दी थी, जो मैं आपको पहले ट्वीट दिखा चुकी हूँ दिमित्री मेदवेदेव का। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि मेदवेदेव को असफल पूर्व राष्ट्रपति करार देते हुए कहा था कि वे अभी भी खुद को राष्ट्रपति समझते हैं। ट्रंप ने मेदवेदेव को उनके शब्दों पर ध्यान देने और खतरनाक बयानबाजी न करने की चेतावनी दी कि वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों पर ध्यान दो और फालतू की बयानबाजी अमेरिका के साथ ना करो, नहीं तो अंजाम भुगतने होंगे। कुछ इस तरह की चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं। दिमित्री मेदवेदेव जो कि कौन है, दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति पुतिन का कट्टर समर्थक माना जाता है। वो वर्तमान में रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष हैं। मेदवेदेव 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति और 2012 से 2020 तक रूस के
प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी कि ये व्लादिमीर पुतिन की तरह ही उनके साथ रहे हैं और उनके तरह ही बड़े बड़े पोजीशंस पर कार्य किए हैं। अभी ये सिक्योरिटी काउंसिल में डेप्यूटी चेयरमैन के कार्य के रूप में काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की बयानबाजी चल रही है रशिया और अमेरिका के बीच, जो कि सिर्फ एक बयानबाजी जोक ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि इन सब का कोई सेंस नहीं है। ना तो इन दोनों के बीच वॉर होने वाला है, क्योंकि अगर रशिया और अमेरिका ही युद्ध में उतर गए तो फिर अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो ये इन दोनों को ही पता है और अमेरिका की जनता नहीं चाहती, ना तो रशिया की जनता चाहती है कि अमेरिका के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो वॉर के अंदर। तो ये सिर्फ एक फालतू की बयानबाजी रहकर बनकर ही रह जाएगी। इसके अलावा कोई और अपडेट आता है तो हम आपको अपकमिंग वीडियोस में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।